पहला सपोर्ट 24,035 से 24,100 पर है, ऑप्शंस के हिसाब से है वो। और उसके बाद बड़ा सपोर्ट 23,800 से 23,850 पर, जो कि रिसेंट लो था। बाकी रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर आशीष देखिए, ये सारे के सारे लेवल्स जो है ना, ये अब आप समझिए हर 5 मिनट या 10 मिनट या उसके हिसाब से नहीं है ये। आप थोड़ा सा इनको मैं आवरली हिसाब से या 2 आवरली हिसाब से बता रहा हूँ इन लेवल्स को। रेजिस्टेंस मिलेगा आपको पहला 24,270 से 24,340 पर, जो कि आपका 5 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और उसके बाद जो बड़ा रेजिस्टेंस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो है 24,500 से 24,550। रीसेंट हाई, ये हाल के हाई को हाई लिख दिया, कोई नहीं। आज फ्राइडे है ना, आज फ्राइडे है तो थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी में भी गड़बड़ हो गई, यहाँ भी गड़बड़ हो गई, कोई नहीं। और 20 डे EMI ये बड़ा रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मुझे लग रहा है अभी ना कुछ टाइम के लिए बाजार में सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करें, क्योंकि पोजीशन तो आप कैरी कर नहीं सकते इस मार्केट में। पोजीशन अगर आप कैरी कर रहे हैं तो मार्केट कंप्लीटली आपको, जिसे कहते हैं ना, वी विल बी कॉट ऑफ गार्ड। हाँ बिल्कुल, वो एकदम आपको पछाड़ मार रहा है दूसरी तरफ से। तो इसके लिए तो इसके लिए दो, और एक और चीज़, अगर आप दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, ग्रीन जहाँ एकदम से बड़ी तेज़ी आई वहाँ बेच सकते हैं, जहाँ बहुत बड़ी गिरावट आई वहाँ खरीद सकते हैं, और स्टॉप लॉस लगा के और इमोशंस को अपने इन्वॉल्व किए बिना अगर आप वो कर सकते हैं तो ये मार्केट आपके लिए, वरना ये मार्केट आपके लिए है नहीं। और स्क्रीन के हिसाब से ट्रेड करें, इस चीज़ को ध्यान रखें। आज सेंसेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। अब आइए निफ्टी बैंक पे, डेटा क्या कह रहा है, रणनीति क्या हो, वो पहले जान लेता हूं। बाकी फिर सेकंड हाफ की कहानी तो एसबीआई डिफाइन करेगा। एसबीआई में क्या देखना, मैं आता हूं एसबीआई में, बाद में आता हूं। निफ्टी बैंक क्या लेवल्स वॉच आउट करने हैं? बिल्कुल, देखिए निफ्टी बैंक पर पहले तो लेवल्स डिस्कस करते हैं। 51,800 टू 51,850 मेरे ख्याल से ये एक सपोर्ट है, जो एक क्रूशल सपोर्ट है यहाँ पर आपका 10, 20 और 50। आशीष, 3 मूविंग एवरेजेस, एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेज यहीं पर प्लेस्ड है बैंक निफ्टी का। अगर ये टूट गया तो मुझे लग रहा है फिर दिक्कत बढ़ेगी, और अगर ये टूट गया तो उसके टूटने का एक ही कारण होगा, अगर HDFC बैंक और ICICI बैंक में वापस वो सेलिंग आई FIS की, तो वहाँ पर फिर बड़ा सपोर्ट आएगा आपका 51,200 का, जहाँ आपका 100 डे EMI जो मार्केट ने पूरे अक्टूबर और नवंबर में नहीं तोड़ा है लेवल के हिसाब से, मतलब मूविंग एवरेज के हिसाब से। लेवल तो 50, 250, 300 तक भी गए हम, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर 50, मतलब 100 डेमा को हमने ब्रीच नहीं किया, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? 52,275 से 52,350 पर पहले, और उसके बाद 52,400 से 52,600 पर। ये बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस लेवल्स हो गए। निफ्टी बैंक के लिए आज एक मेक और ब्रेक फैक्टर है SBI के नंबर्स। अब SBI के नंबर्स, भले ही SBI का भी डिसेंट वेट है बैंक निफ्टी में, PSU बैंक्स में तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा वेट है, लेकिन बैंक निफ्टी का भी सेंटीमेंट काफ़ी हद तक SBI के नंबर्स पर डिपेंड करेगा। क्यों SBI का चलना ज़रूरी है? क्योंकि दूसरी तरफ आप देखिए HDFC बैंक और ICICI बैंक, यहाँ फिर सेलिंग आनी शुरू हो गई। वो FI की सेलिंग का फिर से ये दोनों स्टॉक्स भार झेल रहे हैं। कल भी ये दोनों स्टॉक्स ऑलमोस्ट डे लो पर जाकर बंद हुए थे, तो उस वजह से इसके लिए मैं इस पर नज़र रखूँगा।